हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। चैप्टर है हमारा अध्याय वृत्त का त्रिज्यखंड एवं चाप की लंबाई, जो कि अध्याय 14 है। और इसमें हम पिछले कुछ सवाल को देख चुके हैं, जिसमें हम वृत्त के वृत्त का आपका त्रिज्या, व्यास और उससे जो आपका क्षेत्रफल है उसको हम समझ चुके हैं वहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर समझेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड हम किसे बोलेंगे? किसी वृत्त का त्रिज्यखंड वह क्षेत्र है जो दो त्रिज्याओं तथा दोनों के अंतरस्थ चाप द्वारा घिरा होता है। अंतरस्थ मतलब परिधि का टुकड़ा। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये देखिए दो त्रिज्या, एक हमने यहाँ पर लिया है, एक हमारा ये त्रिज्या है, दूसरा हमने यहाँ पर एक त्रिज्या ले लिया। तो दोनों त्रिज्या का ये जो आपका क्षेत्र है इसे हम बोलेंगे परिधि। ये देखिए ये है हमारा परिधि। तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम बोलेंगे त्रिज्याखंड। एक अलग से आपका क्षेत्र होगा। अब हम यहाँ पर देखिए ये आपका केंद्र है जिसे हम O से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब त्रिज्याखंड बनता है तो यहाँ पर एक कोण भी बनता है जिसे हम थीटा से दर्शाएंगे। थीटा यानी कि ये आपका साइन है थीटा का, ये साइन है, याद रखिएगा थीटा इस तरह का होता है। अब थीटा का प्रयोग हम कोण की जगह में करते हैं। अब यहाँ हम ये समझेंगे कि जो हमारा वृत्त है इस वृत्त में त्रिज्याखंड दो प्रकार के होंगे। जैसे कि एक हमने यहाँ त्रिज्याखंड बनाया तो ये आपका देखिए एरिया में छोटा दिख रहा है, तो हम इसके क्या बोल देंगे? लघु त्रिज्याखंड। इसे हम बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। ये हमारा त्रिज्याखंड है छोटा। अब यहाँ पर ये भी हमारा खंड है, जो यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये एरिया हमारा, ये भी क्या है? त्रिज्याखंड है। तो इस त्रिज्याखंड को भी हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। कहाँ तक? ये एरिया जो है हमारा पूरा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। ये इस एरिया को तो ये दो प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसका नाम भी चाहे तो रख सकते हैं। ये आपका ए का एरिया है, बी का एरिया है, यहाँ तक की जो चाप है इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका लघु चाप बोलेंगे। याद रखिएगा छोटा जो चाप है यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलेंगे लघु चाप, और यहाँ पर जो बड़ा एरिया है उसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। तो ये दो तरह से है। अब इस चाप को हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि लघु चाप ए बी, तो हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे इसको, छोटा सा लघु चाप। अब यहाँ पर जो आपका एरिया है, इधर का एरिया है, उसको भी हम आपका बता सकते हैं कि आपका ये भी एरिया क्या है? दीर्घ चाप है। लेकिन इसको भी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओ ए और बी, ऐसे पूरा लिख सकते हैं। ओ ए बी, ये पूरा एरिया लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम अलग अलग तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे चाप की लंबाई, यानी कि इसका जो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई है। तो यहाँ पर हमारा त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या होगी? ये हमारा फार्मूला है जिससे कि हम आगे क्या करेंगे, इनके सवालों को बनाएंगे। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मतलब है ये जो आपका परिधि है इसी को हम चाप की लंबाई बोलते हैं। तो चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360। मतलब 360 जो होता है वृत्त का कोण है। टोटल वृत्त हमारा 360 अंश का होता है। अब जो खंड है वो हमारा क्या होगा? 360 में ये जो थीटा वाला हिस्सा है वो हमारा खंड होगा। तो हमने लिखा है थीटा बटे 360। और इसका जो परिधि है, तो परिधि हमारा क्या होगा? पूरी परिधि हम ले लेंगे, चूँकि लंबाई है तो लंबाई पे पूरी परिधि आपका आ जाएगा 2πr। यानी कि त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई जो है इसका टुकड़ा हम ले लिए 2πr में। हमारा ये जो टुकड़ा है वो हिस्सा, ये आपका ये वाला एरिया है, ये एरिया हमारा क्या होगा? त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई में आएगा। इसके बाद है हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वहाँ पर उसका क्षेत्रफल चाप की लंबाई में थोड़ा अंतर है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई का मतलब होता है कि ये जो आपका परिधि है हमने इसको ज्ञात किया, लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे त्रिज्याखंड में तो हम ये पूरा एरिया जो है हम इसकी बात करें, ये पूरा एरिया, ये हमारा पूरा क्षेत्रफल है। तो हम इस क्षेत्रफल को क्या करेंगे बता सकते हैं। इसके लिए भी हमारा क्या होगा? थीटा बटा 360। चूँकि ये हमारा त्रिज्याखंड का एरिया है इसलिए थीटा बटे 360। अब चूँकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे, यानी कि πr का वर्ग। अगर लंबाई निकालेंगे तो लंबाई का सूत्र, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास वृत्ताकार मार्ग का भी क्षेत्रफल है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, हमने यहाँ पर दो चित्र बनाए हैं, दो वृत्त लिया है, जिसमें से एक आपका इस एक केंद्र जो है एक ही है, इस केंद्र से ही हम एक वृत्त बनाए, फिर एक बड़ा वृत्त बनाए। तो दो वृत्त एक दूसरे के अंदर में यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर एक पहले वृत्त के लिए हमारा जो त्रिज्या है उसका नाम हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? छोटा त्रिज्या, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं R2। इसके बाद जो बड़ा वृत्त है उसके लिए भी यहाँ पर देखिए एक त्रिज्या बन जा रहा है, इसके लिए हम नाम रख देते हैं R1। तो ये दो हमारे त्रिज्या बन जा रहे हैं।
अब यहाँ पर ये जो इनकी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, ये मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग। ये जो दूरियां है इसी को हम मार्ग बोलेंगे। यदि हम एक गार्डन को देखते हैं तो गार्डन में हमारा क्या होता है कि एक वृत्ताकार मार्ग या एक गार्डन में बीचों बीच रास्ता होता है, वो वृत्ताकार होता है। तो यह आपका वृत्ताकार के साथ साथ आपका वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम वृत्ताकार की बात कर रहे हैं। तो यह हमारा दो आपका त्रिज्या बन रहा है आपका R2 और R1। अब हमें यहाँ पर बोला जाएगा कि वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई यानी कि इसकी चौड़ाई क्या है, तो कैसे जानेंगे। तो सिंपल सी बात है कि एक पूरे एरिया में हम यदि इस एरिया को माइनस कर दें तो ये एरिया हमारा बच जाता है। यानी कि वृत्ताकार के मार्ग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर हमारा हो जाएगा बाह्य त्रिज्या, बाह्य मतलब ये बड़ा वाला त्रिज्या हमारा हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे R1, और फिर हम आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देंगे। आंतरिक मतलब जो अंदर का त्रिज्या है, तो अंदर का जो त्रिज्या है उसको हम नाम रखे हैं R2, इसलिए हम यहाँ पर R1 माइनस R2, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बड़े से हम छोटे को माइनस कर रहे हैं। तो अब दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो जब हम मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, सिंपल है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपका पहले आएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पाई R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं वृत्ताकार मार्ग या किसी गार्डन के रास्ते या मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब हम त्रिज्या खंड से संबंधित एक प्रश्न लेकर हल करेंगे। देखिए प्रश्न है आपका, ये प्रश्नावली से हम उठा कर लिए हैं। उस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाता है एवं जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया है कई बार आप लोगों को कि जो चीज़ें दिया गया है वो हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो चीज़ें क्या दिया गया है, देखिए वृत्त की त्रिज्या, ये हमें पहले ही बता दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R से दर्शाएंगे, ये कितना दिया गया है, तो 21 सेंटीमीटर आपका बताया गया है यहाँ। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए आपका 70 अंश। 70 अंश मतलब होता है जो कोण है हमारा। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये कोण को हम क्या करते हैं, थीटा से दर्शाते हैं, और थीटा बराबर हमारा बताया गया है 70 अंश। या ऐसा भी बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, एक केंद्र है वृत्त का। अब यहाँ से हमने एक क्या बनाया है, एक त्रिज्या खंड बना हुआ है, इसका जो है ये थीटा है, या इसका बोल सकते हैं कि थीटा का मान यहाँ पर 70 अंश दिया गया है। तो ये आपका एरिया है। अब हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर पूछा गया है कि चाप की लंबाई, यानी कि इसकी चाप की लंबाई और इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ तक की हमें क्या बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाप की जो लंबाई है वो कितना है, और इसी का एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो इस तरह हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं चाप की लंबाई। यहाँ पर हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। सूत्र क्या होता है हमने पहले ही बताया है, थीटा बटा 360 गुणित, चूंकि चाप की लंबाई यानी कि परिधि है तो परिधि के लिए हम 2πr लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर मानों को भरेंगे। तो थीटा का मान देखिए 70 दिया गया है और नीचे हमारा 360 अंश है, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 गुणित 22, आपका जो पाई है, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हमारा कितना है, 21 है। तो ये हो गया। अब जो चीज़ें यहाँ से कटती हैं हमने तुरंत कटा देना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 एकम और 7 या 21, ये कट गया आपका। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से 0 और 0 हम कटा सकते हैं, तो बचा क्या, तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 7 बटा, ये 2 को भी कटा सकते हैं 2, और यहाँ पर 18 दूनी 36, इसलिए 18, और यहाँ पर गुणित बचेगा 22 और गुणित 3, तो ये 3 छक्के 18 यहाँ पर भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 एकम 3 छक्के 18, यहाँ पर से और भी कटा सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 2 11। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 7 गुणित 11/3, जो कि हम यहाँ पर जब करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, तो टोटल हमारा मान आ जाएगा 25.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको करना है इनको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 7 77, 77 को 3 से भाग करना है, फिर ये आपका मान मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट लेते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे, सीधे सीधे हम मानों को भरेंगे। हम क्षेत्रफल की जगह हम यहाँ पर जैसे कि हमने क्या लिया है कि 2πr लंबाई परिधि के लिए है, तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर πr² हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मानों को भरेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपका वैसे सूत्र है θ/360 गुणित πr²। तो यहाँ पर मान भर देंगे, थीटा के स्थान पर हो जाएगा 70, फिर नीचे आपको हो जाएगा 360, फिर पाई के जगह में लिखेंगे 22/7, फिर आर की जगह में लिखेंगे जो कि हमारा बताएगा 21। तो 21 यहाँ पर वर्ग है इसलिए वर्ग लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हल करेंगे, तो हल करने से आपका क्या मान आएगा, देखिए 70/360, अब 360 है, यहाँ पर देखिए 22/7 गुणित 21। अब 21 को 2 बार गुणा करेंगे चूंकि वर्ग है, तो ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7 या 21 कट गया। यहाँ पर से और क्या चीज़ें कट सकती है, तो एक 0 हम यहाँ से कटा सकते हैं, साथ में 3 से हम लोग कटा सकते हैं, 3 एकम 3 दूनी, तो ये आपका 12 हो गया। इसी तरह हम यहाँ कटा सकते हैं आपका 2 छक्के 12 और ये आपका हो जाएगा 2 11। तो यहाँ पर फिर कटेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 3 7 21। इस प्रकार टोटल हमारा क्या बचेगा, यहाँ से बच रहा है 7, यहाँ से बच रहा है 11, फिर यहाँ से बच रहा है आपका फिर से 7। तो यहाँ पर इतने आपके बच रहे हैं। इसके बाद नीचे हमारा क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है कि 2। तो ये आपका 2 बचा है। अब सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है, तो इनका मल्टीप्लाई करने से हमारा यहाँ पर मान हो जाएगा, देखिएगा कि ये हो जाएगा 11 7 से 70, 70 का 7 से गुणा करेंगे तो 539 और बटा हो जाएगा 2। इनको हम भाग करेंगे, भाग करने से हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो आपका मान आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 नी 18 और दशमलव आपका 1 बच रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा 2 पंचे 10। तो ये हमारा क्षेत्रफल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमें क्या करना है, सवालों को सॉल्व करना है, हल करना है और बाकी सवालों को भी इसी अनुसार फार्मूला का प्रयोग करके बनाना है।